नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। एक बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करने की बात कही और सबसे बड़ी बात यह कि सुनवाई के दौरान एक बार चीफ जस्टिस ने सरकार से कहा कि अगर आप ये आश्वासन दे सकें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक नया किसान कानून लागू नहीं होगा तो बात बन सकती है। अटॉर्नी जनरल का जवाब था कि इस पर चर्चा करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको प्रदर्शन का हक है, लेकिन इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। यानी किसानों से यह बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। तो बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। किसान आंदोलन पर आज सुनवाई पूरी हो गई है और दो तीन जो प्रमुख बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो विस्तार से आपको बताएंगे मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निपुण, बताइए क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए अखिलेश, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कही गई कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जिनमें से कुछ बातें आपने दर्शकों को सुनवाई, लेकिन जो सबसे बड़ी बात हो सकती थी कि जिस तरह से सड़क को रोककर किसान बैठे हैं उस मसले पर क्या होगा, वो बात बेनतीजा रही। जिस तरह से सरकार के साथ वार्ता विफल होती रही है, बेनतीजा रही है किसानों की अभी तक, उसी तरह से आज की सुनवाई भी इस मामले में बेनतीजा हुई। क्योंकि तमाम बातें कही गई कि लोगों को अधिकार है, किसानों को भी विरोध का अधिकार है, सरकार कानून पर अमल क्या रोक सकती है, अटॉर्नी जनरल क्या आश्वासन दे सकते हैं। तमाम बातों के बाद जब बारी आई किसान संगठनों को सुनने की, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा था कि हम किसान संगठनों को सुनना चाहते हैं, उनको पार्टी बनाया जाए, तब पता चला कि किसान संगठनों के लिए कोई पेश ही नहीं हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि हमने नोटिस सर्व करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने सहयोग नहीं किया। जो नंबर हमारे पास उपलब्ध थे उन पर बात की तो उन्होंने व्हाट्सएप के नंबर नहीं दिए जिससे नोटिस भेजा जा सके। नतीजा ये रहा कि कोई यहां पर मौजूद था नहीं। कोर्ट जब सुन नहीं सकता था उनको तो कोई आदेश नहीं दे सकता था। इस वजह से आज सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई कब होगी और किस बेंच के सामने होगी ये भी अभी तय नहीं है। इसके अलावा निपुण जरा ये भी बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा है, सरकार से कहा गया है कि क्या आप आश्वासन दे सकते हैं कि फिलहाल कानून नहीं लागू किया जाएगा जब तक ये सुनवाई जारी है, इसका क्या मतलब निकाला जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अक्टूबर में ही ये मामला दाखिल हो गया था कि ये कानून गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने तब नोटिस जारी किया था केंद्र सरकार को और 6 हफ्ते बाद सुनवाई की बात कही थी। आज वो मामला भी लगा था सुनवाई के लिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कानून की वैधता एकदम से तो तय नहीं हो सकती है, फिलहाल आंदोलन पर हम बात करते हैं। फिर आंदोलन पर चर्चा शुरू हुई कि कैसे हट सकता है, गतिरोध खत्म हो सकता है। उस दौरान कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से, जो कि सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं, उनसे पूछा कि अगर हमारे पास तो मामला लंबित है कानूनों की वैधता को लेकर, अगर आप ये आश्वासन दे सकें कि कानूनों पर फिलहाल अमल नहीं होगा तो काफी हद तक बात बन सकती है, किसानों के साथ आपकी बातचीत भी हो सकती है, सकारात्मक माहौल में गतिरोध रुक सकता है। अटॉर्नी जनरल का यह कहना था कि यह आश्वासन एकदम से तो नहीं दिया जा सकता है, इस पर सरकार से चर्चा करनी होगी। तो यह भी एक बिंदु था जो अहम बिंदु उठा सुनवाई के दौरान। लेकिन आखिरकार किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के या उनके वकीलों के मौजूद न होने की वजह से कोर्ट को सुनवाई बेनतीजा रोकनी पड़ी और अगली सुनवाई को लेकर स्पष्टता नहीं है, क्योंकि कल के बाद जाड़े की छुट्टियां हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे में वेकेशन में यानी छुट्टी के दौरान किसी विशेष बेंच में सुनवाई हो सकती है, लेकिन उसकी रूपरेखा अभी तय नहीं है। अच्छा निपुण, एक बात और भी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसानों को कि आपको प्रदर्शन का हक है, लेकिन इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हकीकत यह है कि जहां जहां पर किसान डटे हुए हैं, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर की सीमाओं पर, वहां परेशानी तो हो रही है लोगों को। इस बाबत कोई बातचीत हुई क्या सुप्रीम कोर्ट में? कुछ सरकार की तरफ से कहा गया? देखिए, सरकार ने भी सहमति जताई कि हां, इससे दिक्कत हो रही है लोगों को, लेकिन आखिरकार बात यही थी कि किसानों के वकील चूंकि यहां पर मौजूद नहीं थे, ऐसे में कोर्ट उनसे ये नहीं पूछ पाया कि क्या आप इस तरह से विरोध नहीं कर सकते जिससे लोगों को दिक्कत ना हो, और हम एक कमेटी बनाएंगे। तो ये बात हुई है और ये दिक्कत बल्कि एक नई याचिका दाखिल हुई है इस मामले में दिल्ली के किसी नागरिक की तरफ से, जिसका नाम वकील हरीश साल्वे जो पेश हुए थे उन्होंने लिया नहीं, लेकिन बताया कि एक नागरिक के लिए आए हैं। और ये जो दिक्कत हो रही है उससे महंगाई बढ़ रही है दिल्ली में, कोर्ट ने इन सभी बातों को नोट किया है और कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध का हम समर्थन करते हैं, किसानों के साथ सहानुभूति है, लेकिन लोगों के मौलिक अधिकारों का भी हनन नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निपुण सहगल इस जानकारी के लिए आपका।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।